हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, शाम वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपका स्कोर कार्ड वगैरह जारी हो जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर रेलवे ने एक क्लैरिफिकेशन नोटिस दिया है। तो रेलवे ने अपनी साइड से जो है अपना पल्ला झाड़ लिया है। मतलब जिस तरह से कल से लेकर अभी तक 24 घंटे के अंदर जितना ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पैनिक हुए हैं, जो यहाँ पर बातें हुई हैं सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब पर जितने वीडियोज़ बने हैं, रेलवे तक सारी बातें जा चुकी हैं। रेलवे ने उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन नोटिस जारी किया है। साथ ही यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर भी एक आप कह सकते हैं कि एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि किस हद तक रेलवे ने यहाँ पर क्या क्या पॉइंट क्लियर किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कल जब आपका एनटीपीसी का रिजल्ट आया था उसके बाद से ही छात्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, सारी बातें जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें रेलवे तक बहुत जल्दी चली जाती है। रेलवे तक भी ये बात चली गई है कि स्टूडेंट जो है रिजल्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक क्लैरिफिकेशन नोटिस दिया गया है। यहाँ पर जाकर आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये रहा आपका, यहाँ पर इन्होंने लिखा है क्लैरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी CBT 1 रिजल्ट। साथ ही यहाँ पर देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर भी ट्वीट करके एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट ही दिखा देता हूँ, फिर आएंगे हम इस क्लैरिफिकेशन की नोटिस पर कि रेलवे ने इसमें क्या क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। तो चलिए पहले एक बार जो है हम इसमें जो NCR वाला जो आपका ट्वीट है उसमें क्या डॉक्यूमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर NCR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया गया है। शायद ये किसी वेबसाइट पर भी इन्होंने अपलोड किया होगा। मेरे पास तो ये टेलीग्राम में आया था, तो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वहाँ पर ट्वीट किया गया है। तो आप लोग जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने चेक कर लिया था। बेसिकली यहाँ पर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। और स्टार्टिंग में इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बताया कि 20 टाइम्स जो है हमने कम्युनिटी वाइज स्टूडेंट को बुलाया है। अब यहाँ पर इन्होंने पूरा डाटा भी लिख के दे दिया है कि 10+2 और ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट है उसमें जो लेवल वाइज आपके पोस्ट थी उसमें कितनी वैकेंसी थी और कितने गुना अभ्यर्थी जो है हमने बुलाए हैं। टोटल इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है कि हमने 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया है। यानी कि जैसा इन्होंने प्रॉमिस करा था 20 टाइम्स, इतना इन्होंने बुला लिया है। बाकी इन्होंने आगे बेसिक सी वही बातें लिखी हैं। अब यहाँ पर ये बात तो इन्होंने बता दी है कि 20 गुना इन्होंने बुलाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो छोड़ दिया गया है कि 20 गुना जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं उसमें कितने स्टूडेंट को रिपीट किया गया है। यानी कि एक ही स्टूडेंट को बार बार जो है 4-4, 5-5 पोस्ट के लिए इन्होंने सेलेक्ट किया है। उस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस ट्वीट करने का या फिर इस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये बातें तो सभी को पता है कि अलग अलग लेवल पर एग्जाम होना है और इस तरह से इन्होंने स्टूडेंट को लिया। लेकिन मेन पॉइंट अभी भी रह जाता है कि एक ही स्टूडेंट को 4-4 पोस्ट के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट आया उसमें क्या कुछ बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नोटिस डाउनलोड मैंने कर लिया है। अब ये नोटिस की एक एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाऊं, आपका टाइम वेस्ट करूं, बिल्कुल भी ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है। मैंने नोटिस पूरा पढ़ लिया है। मैं आपको सारांश बता देता हूं इस नोटिस का क्या सारांश है। नोटिस पब्लिश हुआ है 15 तारीख में। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो निकल कर ये आता है, पहली लाइन में क्या लिखा है, अटेंशन ऑफ द रेलवे हैज़ बीन ड्रॉन टू द कंसर्न रेज्ड बाय सम कैंडिडेट ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। यानी कि जो स्टूडेंट ने यहाँ पर ब्लेम किया है रेलवे को, देखिए हालांकि डायरेक्ट यहाँ पर ब्लेम किसी ने नहीं किया, ना ही किसी ने जाकर कोर्ट में केस किया है। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चलती है आजकल, यूट्यूब ही आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पर जो भी चलता है वो सारा जो है रेलवे के पास जाता है और सभी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाता है। तो उन्हें ये बातें सुनने में आई है कि रिजल्ट में यहाँ पर जो है प्रॉपर मेंशन नहीं की गई हैं चीज़ें और प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं आया, इसलिए क्लैरिफिकेशन का नोटिस ही दे रहे हैं। पहले वाले पैराग्राफ में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है खास, यहाँ पर बेसिक पॉइंट लिखे गए हैं। दूसरे पैरा की बात करें, इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि हमने सारी डिटेल जो है पैरा 13 में दी थी कि किस तरह से आपका जो है लेवल वाइज स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक आप कहें तो सारी बातें वही बताई गई है कि लेवल वाइज हमने जो है सभी पोस्ट को कैटेगराइज ये किया था और उसके बाद जो है उसी तरीके से हमने सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में बताई थी। ठीक है, आगे इन्होंने इस वाले पैराग्राफ में क्या बोला है, बेसिकली इन्होंने बोला है कि पहले जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा, सॉरी वो नेक्स्ट पैरा में है। इस वाले में बेसिकली इन्होंने यही बोला है कि लेवल वाइज पोस्ट है और ये पैरा 13.6 में सारी चीज़ें दी गई हैं। और इस वाले पैरा में इन्होंने ये बात बोली है कि पहले 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, अब जो है 20 गुना को बुलाया गया है ताकि छात्रों के साथ नाइंसाफी ना हो। सेकंड स्टेज CBT, वही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया है। लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है, इन एडिशन while an eligible candidate will have to appear for each separate corresponding। मतलब ऊपर इन्होंने जो जो बातें बताई हैं उसमें ये कहा गया था कि सेकंड स्टेज CBT अलग अलग होगा। देखिए ये बातें तो क्लियर हो चुकी हैं कि सेकंड स्टेज CBT सभी के लिए अलग होगा। मेन पॉइंट जो था उसके बारे में यहाँ भी कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको जो है इस क्लैरिफिकेशन के नोटिस में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये रह जाता है कि एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा लेवल की पोस्ट के लिए कैसे सेलेक्ट किया गया है। मेन पॉइंट तो वही है, उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया। आप चाहे तो उसका सारा पढ़ के देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी।
जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से कहने को ही क्लैरिफिकेशन है, बाकी ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो ये लोग पूरी कर देते हैं, वो इन्होंने पूरी कर दी है। रिजल्ट में क्या गड़बड़ी है ये सभी को अच्छे से पता लग गया है। कल से लेकर अभी तक 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। और अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो स्कोर कार्ड जारी करने की बात थी, यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी जल्दी जारी हो सकता है। वेबसाइट पर जो है उसकी भी अपडेट आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने शाम वाले वीडियो में भी बताया था कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी जल्दी जारी किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम की वेबसाइट पर ही कल आपका रिजल्ट भी सबसे पहले आया था और यहाँ पर एक नोटिस भी आया है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें नोटिस मिल जाएगा। ये रहा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर कार्ड लिंक फॉर कैंडिडेट विल बी एक्टिव शॉर्टली, यानी कि जल्दी आपका ये एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देता है, यहाँ पर मुझे ये दिखेगा द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल शॉर्टली। अब अगर यहाँ पर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि विद इन 12 आवर्स या 24 आवर्स से पहले जो है आपका यहाँ पर भी सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो आप अपना स्कोर कार्ड भी देख पाएंगे। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि आपके रो मार्क्स कितने हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि मेरे सर 79 मार्क्स थे या मेरे 80 मार्क्स थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिनके 79 और 80 मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं है, उनका नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हुआ है। तो वो सारी बातें स्कोर कार्ड देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ अपडेट थी आपके लिए। इसके बाद जैसी कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपके इसके बारे में क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।